जी सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम शत्रुघ्न शर्मा है और मैं जिला टोंक, गोवर्धनपुरा मेरा गाँव है, लावा के पास में और टोंक जिले का रहने वाला हूँ मैं राजस्थान से। 2 बच्चे हैं, दोनों बीटेक कर चुके और जॉब कर रहे हैं। परिवार में माता-पिता गुज़र चुके, गाँव में कोई रहता नहीं है और मैं अभी जयपुर में निवास कर रहा हूँ। और इस यात्रा में जैसे ही हम आए हैं, पहले दिन हम जब कन्याकुमारी पहुँचे, हमें निर्देश मिला ऑफ़िस से, आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम मेल के द्वारा। हम पहले दिन ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे सर कि ये इस यात्रा में इतना जन समर्थन मिलेगा क्या? हम कई बार ये सोचते थे ऐसा नहीं हो जाए कि अपन 119 कार्यकर्ता ये भारत जोड़ो यात्रा के जो भारत यात्री बने हैं, ये और राहुल गांधी जी केवल सिर्फ़ अपन ही चलें, ऐसा फ़ील करते थे। लेकिन जैसे-जैसे कारवां आगे बढ़ा, जनता ने जो प्यार दिया राहुल गांधी जी को, त्यों-त्यों हमें लगने लगा है कि जैसे-जैसे कदम राहुल गांधी जी के आगे बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों एक सैलाब-सा उमड़ रहा है राहुल गांधी जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति बहुत ही स्नेह भाव जनता का दिख रहा है सर। मैं ग्रेजुएशन हो गई है सर मेरी और मेरा प्रोफ़ेशन मैं कंप्यूटर से संबंधित ही काम करता हूँ। कार्टेज, टोनर, प्रिंटर, रिपेयरिंग का काम मैं देखता हूँ। कार्टेज रिफिलिंग जो अपने इंक वगैरह लगती है प्रिंटरों में, उनका भी मैं काम देखता हूँ और सीसीटीवी कैमरेज़ भी मैं लगवाता हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप रिपेयरिंग का भी मैं थोड़ा-सा काम देख लेता हूँ। भास्कर आईटी सॉल्यूशन मेरा एक फर्म बना रखा है छोटा-सा। जी सर। मैं भारत जोड़ो यात्रा से मेरा गॉडफ़ादर मान लीजिए, मैं पिता तुल्य राजीव गांधी जी को मानता रहा हूँ सर। तो मैंने जैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा का ज़िक्र हुआ, मुझे पता लगा राहुल गांधी जी यात्रा में निकलेंगे। मुझे लगा मेरा जैसे राजीव जी को मैंने कहा पिता तुल्य मानता हूँ, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है और भाई वो भाई जो सत्य को साथ लेकर के चलता है। तो इस सत्य के यज्ञ में मुझे शामिल ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं इस समय इस यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ नहीं चला, तो मैं ज़िंदगी भर मेरे दिल में पछतावा रहेगा कि एक महात्मा गांधी इस आज की दुनिया का आगे बढ़ रहा है और मैं उसका साथ नहीं दे पाऊँगा तो शायद मुझे कभी जीवन में अपनी अंतरात्मा माफ़ नहीं करेगी। मैं पिता मानता हूँ सर राजीव गांधी जी को एक बहुत ही आत्मीय भाव से मैंने 2008 में फ़ोटो प्रदर्शनी भी लगाई थी राजस्थान कांग्रेस कमेटी में। 450 फ़ोटोओं का मेरे पास कलेक्शन रहा राजीव गांधी जी के। सबसे पहले तो सर मैं मेरे सपनों का जो भारत मैं सोच रहा था, उसमें मैं ये चाह रहा था कि एक तो ये जो धार्मिक सद्भाव बना रहे, आपसी जो भेद हैं, गरीबी और अमीरी में, वो मिटना चाहिए। सबका जैसे सबका हक समान हो, उस तरह की भावना मुझे हमेशा मन में चाहत रही है। सभी लोग समान भाव से रहें, जातीय भेद मिटे, गरीबी-अमीरी का जो ये जो खाई खोद दी गई है वो दूर हो। ऐसी मेरी भावना रही है और मैं सपनों का भारत इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ कि वो सत्य के साथ आगे बढ़ता रहे। मैं एक पर्सनली महसूस करूँगा तो ये एक तपस्या है। जिस तरह से क्योंकि मैं काशी से दीक्षित भी हूँ, सीता वल्लभ दास मेरा नाम गुरुजी ने रखा था। जो एक तपस्या में जो तपस्वी का रूप निखार या आत्मबल बढ़ता है, उसकी सोच जो है, वो बदलती है। सद्गुणों की तरफ वो आकर्षित रहता है या खुद के भी जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। तो हम जब कश्मीर पहुँचेंगे, तो हमारे दिल में ऐसा रहेगा कि ये भारत रंग, रूप, भेद, भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। परिवर्तन सर कई बार लालसा रहती है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा। घर पे भी सोचते हैं कि मेरे बिना कैसे होगा, किसी को टाइम भी देते हैं तो भैया टाइम नहीं है। लेकिन इस यात्रा के दौरान ऐसा महसूस हो रहा है कि व्यक्ति अगर दृढ़ इच्छा से आगे बढ़ता है, तो जीवन में ज़रूर सफल होता है और साथ ही साथ ये जो प्रेम, सद्भावना, संस्कृति को निकट से देखना, हर भाषा को समझना, वैसे हम कई भाषा नहीं समझ पाते लेकिन बॉडी लैंग्वेज से समझ पाते हैं कि शायद ये बात कह रहे हैं। तो इ इसको समझने का एक अवसर प्राप्त हुआ है और पूरे भारत को जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक फ़ोटो देखते हैं कि वो एक गुदड़ी की तरह धागों से उसको पिरोते हुए नज़र आते हैं।
तो टूटे हुए भारत को समेटने का, सभी संस्कृतियों को जोड़ने का, भाषाओं को समझने का एक जो अवसर मिल रहा है, वो हमें सौभाग्य प्राप्त महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, सौभाग्यशाली हूँ, मैं इस यात्रा से जुड़ा हूँ। मैं इस यात्रा में जब से जुड़ा हूँ और पहले भी मैंने महसूस किया, इस यात्रा से संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की राह पे चलते हैं, तो आपको जनता का स्नेह भी मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा और आप निडर होकर के, निर्भय होकर के अपनी बात मंच पे रख सकते हैं और अपनी बात कहने का जो लहजा ही अलग हो जाता है, अगर अपन सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो। मैंने पाया राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा जो ताकत है, वो यही है कि वो सत्य बोलते हैं। आप बीच में उसमें छोटा-सा एक संस्मरण बताना चाहूँगा सर। परसों मैं मुलुकल मुरु में रहा, वहाँ पे एक छोटी-सी बच्ची मुझसे मिली, आलिया नाम था उसका, मैंने मेरे फेसबुक पे भी डाला था, देखा। कल उस बच्ची के पापा का फ़ोन मेरे पास आया क्योंकि नंबर ले लिए थे उन लोगों ने। वो बच्चे इतने स्नेह भाव से हमें देख रहे हैं, उसके पापा मेरे को बोल रहे हैं कि सर क्या बच्ची और दूसरे जो बच्चे हैं, क्या इनको पिला गए आप कि ये आपको बार-बार याद कर रहे हैं? टेलीफ़ोन पे वीडियो कॉल किया उन्होंने, बात की और अपने घरवालों से उन्होंने बात करवाई। तो सर मतलब मेरे आँसू से आ गए रात को कि ये पूरा भारत मेरा परिवार है और इतने स्नेह भाव से मेरे से साथ ये लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं कैसे इस संस्मरण को भुला पाऊँगा जीवन के अंदर जो ये दुलार, स्नेह, प्यार, अपार जनसमूह का जो हाथ से अभिनंदन करना, स्वागत करना बहुत अलग चीज़ महसूस कर रहा हूँ सर। मतलब अंतरात्मा से ये रहते हैं कभी-कभी तो रात को आँसू आने लग गए सर इसको महसूस करके। मैं 93 से कांग्रेस से जुड़ा सर। उससे पहले बचपन में हम छोटे थे तो हमारे पिताजी के पास मत करो रे माता फोड़ी, जीते ली बड़दा की जोड़ी, ऐसे नारे लगाते थे सर हम। और इंदिरा गांधी जी का बिल्ला यहाँ पे सीने पे लगा के रखते थे, मेरे खून का एक-एक कतरा हिंदुस्तानी को मजबूती प्रदान करेगा। कई सारे। तो 93 में जब चुनाव हुए, तो हमारे जैसे लोग एजेंट बनने के लिए तैयार थे। गाँव में मेरा थोड़ा जातीय बाहुल्य है, तो एक निर्दलीय जीतराम जी चौधरी गए, तो हमारे को एजेंट बैठने नहीं दिया, हमारे साथ मारपीट करी, हम छोड़ कर के गाँव आ गया। मैं 11 दिन तक सुरेंद्र व्यास जी के साथ रहा और तब से जब हमें पीटा गया, वहाँ से भगाया गया, और अधिक जुड़ाव हमारा कांग्रेस के प्रति रहा सर हमेशा। और मैंने जनसेवा के कई कार्य किए हैं। 19 संस्थाओं में मैं पदाधिकारी भी हूँ, वैष्णव ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष है। मेरी अध्यक्षता में सर मैं 3 विवाह सम्मेलन भी करवा चुका हूँ। और कई समितियाँ ऐसी है, कोरोना काल में हम हज़ारों लोगों को भोजन भी खिलाया। दूसरे का काम करके जो मुझे सुख प्राप्त होता है ना सर, वो मेरा खुद का काम करने पे भी इतना मुझे मज़ा नहीं आता जितना मैं दूसरों का सेवा करके सुख प्राप्त करता हूँ सर। ये बहुत ये सुंदर। जो ये जोश है ना सर, ये यहाँ की जनता का समर्थन मिलता है ना, वो जी। प्लस राहुल जी, हम तो सर रेस्ट कर लेते हैं दिन में, हुँ, वो भाई तो रुकते ही नहीं है। तो उनको देख कर के भी हमें डबल जोश आता है, साथ ही ये जो बच्चे मिलते हैं, बुजुर्ग मिलते हैं, कई विकलांग लोग मिल रहे हैं। आज हुँ। मेरे साथ एक अंधे भाई थे केरल से, वो चले, उनको देख कर के तो हमें डबल जोश आ जाता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सर। चलिए थैंक यू।